का स्वागत है। इस वीडियो में हम अवेंटिल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि आज स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद हम इनकी टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, ठीक है। एंड जो प्राइस पर ये फ़िलहाल ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लगभग 12% की तेज़ी हमें आज के दिन भी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो आज ये ओपन हुई थी 168 के प्राइस पर, ठीक है। और ये जो 168 का प्राइस है ये पिछले ट्रेडिंग डे का डे हाई का लेवल है, ठीक है। जो ये कैंडल आप लोग देख रहे हो इसका जो हाई है यही प्राइस पर आज ओपन हुई थी और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स लगे तो शेयर के अंदर बढ़िया तेज़ी आई, लगभग 12% की तेज़ी आई और यहाँ पर हाई लगा 185 का 185 का हाई बनाया है आज प्राइस ने। एंड फिर लास्ट में यहाँ पर क्लोज हो गई 183.45 के प्राइस पे। लो की बात करें तो लो वही प्राइस रह गई जिस प्राइस पे ओपन हुई थी, यानी कि 168, ठीक है। 168 पर ओपन हुई, वहाँ से नीचे जरा भी नहीं गई, उस प्राइस पर ओपन हुई और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स देखने को मिले तो फिर शेयर बढ़कर 185 तक चली गई और लास्ट में क्लोजिंग हुई 183 के लेवल पर। एंड यहाँ पर अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 वीक में देखो स्टॉक 48.72% बढ़ चुका है, ठीक है। एंड 1 मंथ में देखो 54.16%, 3 मंथ्स में 77.59%। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्राइस के अंदर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज के दिन वॉल्यूम भी अच्छी रही है, लेकिन पिछले ट्रेडिंग डे के मुकाबले में थोड़ा कम ही है। लेकिन ओवरऑल देखें तो 59 लाख का है जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर हम 1 वीक एवरेज की बात करें तो 1 वीक एवरेज का वॉल्यूम यानी कि टोटल ट्रेड क्वांटिटी है यहाँ पर बता रहा है 30 लाख का, लेकिन यहाँ पर आज की टोटल ट्रेड क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है 59 लाख, 59 लाख। यस्टरडे की बात करें तो 71 लाख की थी वॉल्यूम, काफ़ी बढ़िया बात है। तो वॉल्यूम देखा जाए तो ठीक है, मतलब यहाँ पर इंटरेस्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं लोग। अगर यहाँ पर हम आज के तेज़ी के पीछे रीजंस की बात करें तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा डिफेंस सेक्टर है इनके अंदर बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। रीजन भी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, इनके तरफ से एक यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि इंडिया जो है वो आने वाले 5 सालों में डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट जो है वो 50,000 करोड़ तक करने वाले हैं, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है अगले 5 सालों के लिए 50,000 करोड़ तक। तो इस न्यूज़ के आने के बाद पूरे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर बहुत ही बढ़िया तेज़ी आई। तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला क्योंकि ये जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है। 80% जो इनकी रेवेन्यू होती है वो डिफेंस सेक्टर से आती है, ठीक है। बाकी कुछ और भी सेक्टर से इनकी रेवेन्यू आती है, लेकिन 80% डिफेंस सेक्टर से आती है, तो हम इसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक की तरह ही मानकर चलेंगे, ठीक है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी डिफेंस वाले क्लाइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 मिनट, यहाँ पर जो इनके क्लाइंट्स हैं वो हैं इंडियन नेवी, डीआरडीओ, ये सब जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं ये इनके क्लाइंट्स हैं। साथ ही साथ एल&टी भी है। तो काफ़ी बड़े-बड़े कंपनीज़ इनके क्लाइंट्स हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ये काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और काफ़ी बड़े-बड़े कंपनीज़ इनके क्लाइंट्स हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो तेज़ी के पीछे ये रही पहली रीज़न। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी रीज़न ये भी है कि हाल फिलहाल यानी कि रिसेंटली कंपनी को बढ़िया ऑर्डर्स भी मिले हैं। 1 महीने में यहाँ पर
3 ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। मझगांव डॉक की तरफ से भी ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, एंड फिर यहाँ पर बेल की तरफ से भी मिले हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड साथ ही साथ यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी मिले हैं रिसेंटली 109.76 करोड़ के। तो इसके वजह से भी स्टॉक के अंदर तेजी बनी हुई थी पिछले कुछ दिनों से। तो चलो अब यहाँ पर हम इनके वैल्यूएशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर फ्रेश बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल मिल रही हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पर फंडामेंटल्स के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट कैप की बात करते हैं। सबसे पहले 4463 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पे 80.5 है, इंडस्ट्री पे 73.8 है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले में यहाँ पर जो स्टॉक की पी है ये अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। बाकी ROC एंड ROE की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है, 47.5% और 39.2%। प्रमोटर्स होल्डिंग 40.1% है। पेग रेशियो की बात करें तो 1.91 है, मतलब पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। करेंट प्राइस 183। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो लो है 44.7 और हाई है 185। तो सोच सकते हो कि पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कितने बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। अब यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 7 रुपये का है, फिर डेप्ट 17.5 करोड़ एंड डेप्ट टू इक्विटी 0.1 है। चलो अच्छी बात है कि ज़्यादा डेप्ट नहीं है। और इसके मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 39.5 करोड़ है। तो जब चाहे तब ये फ्री कैश के माध्यम से अपने डेप्ट को उतार सकती है कंपनी, काफ़ी अच्छी बात है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ये भी ठीक है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.11% है, फेस वैल्यू 2 रुपये की, फिर EPS है 2.28 रुपये की। तो यहाँ पर हमने पी देखा कि इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पेग रेशियो के अनुसार देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अब देखो यहाँ पर 5 ईयर्स की पी चार्ट अगर हम देखें तो 5 ईयर्स में अभी जो इनकी पी है वो हाई पर पहुंची हुई है। देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल पर पहुंची हुई है, यानी कि अभी हमने देखा पी है 80.5 की, तो यहाँ पर 5 ईयर्स में हाई पर पी पहुंची हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 10 ईयर्स का डेटा देखते हैं, 10 ईयर्स की हिस्ट्री देखते हैं, तो 10 ईयर्स में जो इनकी पी की हाई थी वो थी लगभग 135 की, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो इस अनुसार यहाँ पर ओवरऑल अभी जो पे है 10 साल की हिस्ट्री में वो ओवरऑल कम ही है। अगर यार देखो किसी ने इधर इन्वेस्ट किया होगा अगर जनवरी 2019, 20, 21, 22 या फिर 23 के समय, तो यहाँ पर वो अभी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स के साथ बैठे होंगे अगर अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो, ठीक है। और 2023 में देख सकते हो यहाँ पर प्राइस थी, तो 2023 में भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, जैसा कि हमने अभी बोला था कि 52 वीक लो का लेवल देखकर जो 44 रुपये के समथिंग था, तो अगर किसी ने उस लेवल पर भी इन्वेस्ट किया होगा तो एक साल में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स उनको मिल रहे होंगे अभी, अगर वो लोग होल्ड कर रहे हैं तो। और ये जो कंपनी ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और डिफेंस सेक्टर जो हमारा इंडिया का है वो काफ़ी आगे तक बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। सबको पता है कि जिस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट आई है और डिफेंस सेक्टर के ऊपर ध्यान दे रही है, उस प्रकार से एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आगे भी NDA में विनिंग हुई है बीजेपी गवर्नमेंट की, तो आगे भी ध्यान दे सकती है। अब देखो यार, कोई इस प्रकार से मत समझना कि मैं बीजेपी से हूँ और इसलिए बीजेपी की तरफदारी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो लॉजिकली मार्केट में चीज़ें चल रही है उसी के अनुसार मैं बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और अभी के समय में सभी कंट्रीज, पूरे ग्लोबल की अगर हम बात करें तो सभी कंट्रीज अपने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में लगी हुई है। और ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी है, 4000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर 4000 करोड़ से 8000 करोड़ तक भी पहुंच जाती है तो जो हमारे पैसे यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करके रखे होते हैं वो डबल हो जाएंगे। अगर 4000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक पहुँच जाती है तो एक मिड कैप कंपनी हो जाती है, और यहाँ पर हमारे जो पैसे हैं वो 10x हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया दम है कंपनी के अंदर, एंड इनके अगर
फाइनेंशियल देखोगे आप, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए बार बार डिस्कस करना आई थिंक ज़रूरी नहीं है, नहीं तो आप लोग भी बोलने लगोगे कि एक ही चीज़ को बार बार बताते हो। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन के माध्यम से वो वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और है कि छोटी छोटी कंपनियों में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि वो एएसएम या फिर जीएसएम के अंदर होती है, उनमें एएसएम या जीएसएम वाली रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी के अंदर। तो अगेन यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव बात हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और समझते हैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो पी रेशियो के अनुसार अगर हम देखें तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी थोड़ी सी ज़्यादा है और अभी ये जो शेयर है ये 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रही है। तो इस अनुसार अभी यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है बाइंग करना यहाँ पे। भले यहाँ से प्राइस आगे ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात होगी, बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ से गिरने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर हम एक पॉजिटिविटी के तौर पे देखें तो अभी अपसाइड में जाने के चांसेज हैं कुछ टाइम तक। और जुलाई में 22 जुलाई को तकरीबन ये बजट आने वाली है, तो बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर जो भी चीज़ें बोली जाती है, उम्मीद तो है कि काफ़ी पॉजिटिव आएंगी बजट को लेकर, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आएगी बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए चीज़ें। तो फिर यहाँ पर और भी बेहतरीन तेज़ी हम देख पाएंगे स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तेज़ी कुछ दिनों तक रहने की संभावनाएं हैं। एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखना कि ये जो तेज़ी है ये न्यूज़ के बेसिस पे तेज़ी है, तो ये तेज़ी परमानेंट नहीं होने वाली है। टिकाऊ तेज़ी नहीं होती है न्यूज़ के बेसिस पे जो तेज़ी आती है। टिकाऊ तेज़ी हम तभी मान सकते हैं जब स्टॉक के अंदर उनकी अर्निंग्स की वजह से तेज़ी हो, कैपेक्स के वजह से तेज़ी हो, या फिर कुछ ऐसी कंपनी के अंदर इंटरनली अच्छी खबर हो। तो अगर एक्सटर्नल न्यूज़ की वजह से स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी आ रही है तो वो टिकाऊ नहीं होती है, आज न तो कल गिरावट आएगी ही आएगी, स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाइंग करते हैं तो रिस्की काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। किस्मत के भरोसे अगर प्राइस ऊपर तक चली जाती है तो फिर हमें बढ़िया प्रॉफिट मिल सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर बाइंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप इस अनुसार से देखकर बाइंग करते हो कि 10 साल में जो पी है इनकी 135 तक गई हुई है, तो उस अनुसार तो पी काफ़ी कम ही है अभी, तो अभी मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो अगर आप इस प्रकार से सोचकर बाइंग करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप हमारी तरह बाइंग करना चाहते हो, मतलब हाई के लेवल पर बाइंग करना नहीं चाहते हो, स्टॉक के अंदर जब बढ़िया गिरावट आती है, सपोर्ट के लेवल पर बाइंग करने की आपकी स्ट्रेटेजी है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। लेवल यहाँ पर होगा सपोर्ट का 140 का, जिसमें यहाँ पर आपको लगभग 24-25% की डिस्काउंट मिल जाएगी 140 के लेवल पर। सेकेंड जो लेवल होगी वो होगी 122 की, थर्ड जो लेवल होगी वो होगी 105 की। देखो 105 तक ये प्राइस गिरी हुई थी 4 जून को, जब इलेक्शन की रिजल्ट आई थी उस दिन की बात करूं, तो यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग किया होगा और अभी तक होल्ड करे होंगे तो उन्हें बढ़िया बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, बढ़िया प्रॉफिट मिल रहे होंगे अगर अभी तक वो होल्ड करे होंगे तो। एक चीज़ और कि अगर आपने अच्छे लेवल पर यहाँ पर बाइंग कर रखे हैं इधर के लेवल पर या इधर के लेवल पर, तो अभी आपको होल्ड करनी चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है 2 साल 5 साल का, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म का विजन है तो कुछ दिनों तक आप होल्ड कर सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप मतलब आधे क्वांटिटी को सेल कर सकते हो। मतलब अगर आपने 20 क्वांटिटी खरीद रखा है शॉर्ट टर्म के लिए तो 10 क्वांटिटी सेल कर सकते हो और 10 क्वांटिटी को आगे तक के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आगे कुछ दिनों तक और तेज़ी यहाँ पर रहने की संभावनाएं बन रही हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अभी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस्मत के भरोसे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि अभी ये हाई के लेवल पर ट्रेड कर रही है, तो हाई के लेवल पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। वैल्यूएशन भी अभी हाई हो चुकी है थोड़ी सी स्टॉक की, तो किसी न किसी वजह से स्टॉक के अंदर तो गिरावट आएगी ही आएगी, आज न तो कल आनी है, ठीक है। न्यूज़ के बेसिस पे तेज़ी आती है तो वो तेज़ी टिकाऊ नहीं होती है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। एंड यहाँ पर इनकी जो Q1 की रिजल्ट है,
Q1 की रिजल्ट जब आएगी, अगर उसके अंदर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन को मिस करते हुए देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ पर स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी, जो कि टेम्परेरी गिरावट होगी, और उस वक्त हमें यहाँ पर बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। साथ ही साथ मार्केट में कोई एक्सटर्नल न्यूज आती है जिसकी वजह से पूरा बाजार गिरता है, जैसे हमने इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन देखा था, तो उस तरीके से अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से पूरा बाजार गिरता है, तो फिर शेयर के अंदर भी गिरावट आ सकती है, और ऐसे में भी हमें मौका मिलेगा। देखो होता क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर कब इन्वेस्ट करते हैं, जब प्राइस ऊपर भागते रहती है। जब डिस्काउंट में मिलती है शेयर तब बाइंग नहीं करते हैं, जब ऊपर चढ़ जाता है तब बाइंग करते हैं, और गिरने लगता है, गिर जाता है प्राइस, तब फिर लॉस बुक कर लेते हैं। इस प्रकार से स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, अगर आपको स्टॉक पे ट्रस्ट है, तो आपने अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो 2 महीने की गिरावट को देखकर आपको बेचकर नहीं निकल जाना चाहिए। अगर आपने इस प्राइस पर बाइंग किया है तो इस प्राइस पर आपको और भी ज़्यादा स्टॉक पसंद आनी चाहिए। ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और एक साथ बल्क में इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। नहीं, वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिवॉर्ड टाइप की ये कंपनी है। तो लिमिटेड अमाउंट के साथ ही करना है, पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देना है शेयर के अंदर। बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी रखना ज़रूरी है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।